Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine and good. So please take care of yourselves because COVID is increasing day by day. So always use mask and sanitizer when you are going outside. So today we are going to discuss our chapter, that is yoga and lifestyle. So let's start. What is yoga? योगा क्या होता है? योगा हमारा सबसे पहले इसके बारे में जान योगा होता है क्या, इससे पहले हम ये जानते हैं कि योगा आया कहाँ से। फर्स्टली हम लोगों का जो योगा है वो हम लोग मानते हैं कि योगा हम लोगों का जो हम लोगों के भगवान है शिव जी, उनसे ये उत्पन्न हुआ है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जब हम लोग देखेंगे कभी शंकर जी को हम लोग देखते हैं या कोई भी सीरियल्स या कोई भी उनका पोस्टर हम लोग देखते हैं तो उसमें हम लोग क्या दिखाई देता है, शंकर जी का पोज दिखाई देता है, जो उनका सेटिंग पोस्चर होता है या वो एक पोस्चर करके उसमें क्या हो जाते हैं, कोई चीज को कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा क्या होता है, शंकर जी के पोस्चर से हमारे योगा का फॉर्मेशन हुआ है। बट धीरे 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 टाइम इंक्रीज होता गया। वैसे ही आज मॉडर्न टाइम में हम लोगों को योगा किसने इंपॉर्टेंट बता दिया है, महर्षि पतंजलि ने। ठीक, तो जो हमारा महर्षि पतंजलि होता है वो क्या है, क्या है हमारे एक योगा के गुरु हैं, जिनको माना गया है, जिन्होंने योगा को बहुत इंक्रीज किया है। और भी हम लोग देखेंगे कि पहले के एंशिएंट टाइम्स के टाइम पे योगा किया जाता था। उस टाइम पे क्या होता था कि जो भी महाराजा होते थे या जो भी होते थे लोग, वो लोग क्या करते थे, अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए योगा पर डे परफॉर्म करते रहते थे। तो उस टाइम पे जो सबसे फेमस होता था आसन, उसको हम लोग कहते थे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स होते हैं और सबसे ज्यादा फेमस एशियन टाइम पे ये आसन परफॉर्म करने के लिए माना जाता था, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिट और हेल्दी रखता था। आपने कभी भी, आप जब भी महाभारत या रामायण कोई भी ऐसी चीज देखते होंगे, ठीक है, तो उसमें आपने हमेशा देखा होगा ऋषि मुनि लोग होते थे, वो लोग क्या काम करते थे, जो भी राजा लोग होते थे या जो भी उनके यहाँ ट्रेनिंग लेने आते थे, उनको क्या करते थे, वो लोग गाइड करते थे, मोटिवेट करते थे, ट्रेनिंग देते थे। तो वो लोग अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए क्या करते थे, बेसिकली आसन परफॉर्म करते थे। तो उस टाइम पे जो सबसे फेमस जो आसन था वो क्या था, हमारा सूर्य नमस्कार। तो यहाँ से हमें पता चलता है क्या कि योगा हम लोगों के एशियन टाइम से, बहुत पहले के टाइम से चलता हुआ आ रहा है, जो बेसिकली क्या है, फिट और हेल्दी रखने के लिए योगा परफॉर्म करते आए हैं। इसीलिए देखिए पहले के टाइम में, एशियन टाइम में जो ऋषि मुनि होते थे, जो ट्रेनिंग देते थे, मैं आपको बताया, वो लोग अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए 1200 टाइम्स सूर्य नमस्कार करते थे। मींस आपको बताया भी 12 टाइम्स 12 स्टेप्स होते हैं सूर्य नमस्कार को परफॉर्म करने के लिए। तो सोचिए 1200 टाइम्स उसको कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते थे विदाउट एनी ब्रेक, ताकि वो क्या कर ले, अपने आप को फिट और हेल्दी रख सके। इसलिए आप देखेंगे क्या कि जो पहले के टाइम के लोग होते थे, एशियन टाइम पे, जैसे महाभारत के टाइम पे, रामायण के टाइम पे हम लोग देखते थे क्या, जैसे राक्षस होते थे, वो होते थे भगवान हो गए, सब लोग क्या करते थे, लॉन्ग टाइम स्पेंड करते थे, अपनी लॉन्ग लाइफ को स्पेंड करते थे। रीजन क्या था, वो लोग अपने आप को फिट और हेल्दी रखते थे बाय द हेल्प ऑफ योगा। और भी कई सारे गेम्स थे हमारे जो लोग क्या करते थे, अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए करते थे, जैसे आपका रेसलिंग हो गई, ठीक है, चैट रेसेस हो गए। ये सब चीजें क्या होती थी उस टाइम पे, फेमस थी, ताकि इन सब चीजों से क्या हो सके, अपने आप को फिट और हेल्दी रख सका जाए। अब आते हैं हम लोग योगा। सो व्हाट इज योगा? योगा होता है, योगा का मीन्स होता है कि किसी चीज से अटैचमेंट, मीन्स टू कनेक्ट और टू ज्वाइन। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, हमारे योगा से इसमें क्या मतलब हो गया हमारा, कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, मीन्स कि हमारा कनेक्शन किसके थ्रू होगा, हमारी सोल से किसके साथ, गॉड के साथ। तो योगा का बेसिकली मीनिंग क्या हो गया, कनेक्शन बिटवीन गॉड एंड सोल। सो योगा वर्ड जो हमारे डिराइव हुआ है, कौन से वर्ड से हमारे डिराइव हुआ है, वो हमारा है युज वर्ड। युज वर्ड जो है हमारे संस्कृत के वर्ड से निकला है, जिसका क्या नाम है, युज। इसका मीनिंग क्या हो गया, टू यूनाइट। ठीक है, या अटैच कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, टू ज्वाइन
टू अटैच ऐसे, ठीक। अब आते हैं क्या, योगा का आपको बता दिया। दूसरी चीज क्या है आपको बताया हिस्ट्री के बारे में कि हमारा क्या महर्षि पतंजलि है जिन्होंने क्या किया, इस चीज को योगा के आज के मॉडर्न टाइम में क्या किया, इनको फेमस किया। बेसिकली योगा जो हमारा 1980s के टाइम से बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, ये माना गया था कि जो योगा है वो ज्यादा से ज्यादा पर्सन को क्या रख सकता है, फिट और हेल्दी रख सकता है। तो वहां से हमारा क्या हुआ, योगा हमारा इंक्रीज होता गया, उसका जो योगा क्या हुआ, फेमस होता गया। फिर इंडिया में आया, इंडिया में फिर धीरे धीरे चीज लोग करते गए। जैसे आज के टाइम में सबसे बड़ा एग्जांपल अगर कुछ समझे, कोविड, जब कोविड आया, कोविड-19 नामक वायरस इंडिया में आया तो लॉकडाउन लगे। लॉकडाउन लगने के बाद क्या हुआ, लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगी, तरह की प्रॉब्लम्स होने लगी, क्योंकि कोई वर्कआउट नहीं हो रहा था। तो उस टाइम पे क्या हो गया, योगा कहा गया। योगा से क्या हो गया, हमारा कई सारे बेनिफिट्स हमें मिले, जैसे इम्यून सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा, और भी बेनिफिट्स हैं, जिसके थ्रू क्या हो गया, हम अपने आप को फिट और हेल्दी रख सके। सो हमें पता चल गया योगा कहां से डिराइव हुआ है, योगा का क्या मतलब है। सो इंपॉर्टेंस क्या है योगा की, इंपॉर्टेंस हमारी योगा की पहले क्या है, सबसे पहले फिट और हेल्दी रखेगा। सेकंड क्या करेगा, हमारे बॉडी को एक्टिव रखेगा। थर्ड, हमारी जो लाइफ है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जो हमारी लॉन्ग लाइफ है उनको इंक्रीज करेगा। फोर्थ, जो हमारे बॉडी है, बॉडी के पार्ट्स, इनको सही प्रॉपर तरीके से क्या कराएगा, वर्क कराएगा। ब्लड सर्कुलेशन हमारी क्या होगी, इंक्रीजेस होगी। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्रीज कैसे होगा, फॉर एग्जांपल आपने कई सारे सुने होंगे अनुलोम विलोम, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं अनुलोम विलोम को हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होता है हमारा, हम लोग एयर इन और ब्रीथ करते हैं और होल्ड करते हैं, ठीक। तो जब हम लोग कंटिन्यूअसली कोई भी चीज को हम लोग करते रहते हैं तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी क्या कर लेती है, उसको अडैप्ट कर लेती है। जब हमारी बॉडी उसको अडैप्ट कर लेगी तो जाहिर सी बात है, जब बॉडी अडैप्ट हो जाएगी तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा देर तक उस चीज को हम लोग परफॉर्म कर सकेंगे, या ये कह सकते हैं कि हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जिम ज्वाइन किए हैं, हमको अपनी बाइसेप्स बनानी है, हम बाइसेप्स के लिए क्या करें, लोड को वेट करते हैं, लोड को लिफ्ट कर रहे हैं। डंबल लिया हमने 2 kg का, हमने लिफ्ट किया, ठीक है, मतलब 10 के हमने 3 सेट्स किए। ये हमने क्या किया, रेपिटेशन कंटिन्यूअसली किया पर डे, या अल्टरनेट डेज में हमने इनको परफॉर्म किया 10 डेज तक। फिर एक सडनली एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी बॉडी क्या होगी, उसको अडॉप्ट कर लेगी। जब हमारी बॉडी इसको अडॉप्ट कर लेगी तो क्या होगा, हमें क्या लगेगा, वो इजी लगेगा। मींस वेट हमें जो हम लोग 2 kg को उठा रहे थे उनको हमें उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें लगेगा कि मेरे लिए बहुत इजी है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम पे अपने वेट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। जब हम अपने वेट को इंक्रीज करेंगे तब हमारे बॉडी पे लोड समझ में आएगा। तो मींस जब बॉडी का वेट जब हमने लोड को इंक्रीज किया तो हमारे बॉडी में समझ में आने लगा कि हाँ 2 kg से अबव है। तो उससे पहले क्या था, 2 kg तक हमारी बॉडी क्या कर चुकी थी, इसको अडैप्ट कर चुकी थी। जब बॉडी अडैप्ट कर ली तो 2 kg में क्या करेंगे, बहुत इजीली तरीके से क्या कर लेंगे, इसको लिफ्ट कर लेंगे। बट जैसे सडनली 5 kg का हमको लिफ्ट करना हुआ तो उसमें थोड़ा सा हमें पावर जनरेट लगेगा, ज्यादा फोर्सफुली हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें पावर जनरेट ज्यादा करनी पड़ेगी, हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी क्या नहीं है, अडैप्ट नहीं है, उसकी बॉडी उसको वेट उठाने के लिए अडैप्ट नहीं है। 2 kg वाले जो हम लोग डंबल उठाया तो उससे क्या हो गया, हमारी बॉडी क्या होगी, अडैप्ट हो चुकी, जिसकी वजह से क्या था, जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो इंक्रीज हो गई, तभी तो हम 5 kg को लिफ्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट अब हमारा क्या है, आसन। हम लोग आसन कहते हैं, बट आसन हम लोग आसन में क्या आता है, लास्ट में ए आता है जिसको हम लोग साइलेंट कह देते हैं, आसना। बट इनको जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या होता है, इनको आसन कहते हैं। आसन का मतलब क्या होता है कि हमारे क्या है, बॉडी के पोस्चर्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझिए, आसन हमारा काम क्या बेसिकली काम करता है कि हमारे जैसे जो भी पोस्चर्स होंगे, जो भी बॉडी के पार्ट्स होंगे, इनको करेक्ट करता है, सिटिंग के, वॉकिंग के, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या करता है, आसन हमारे बॉडी में क्या करता है, चेंजमेंट करता है, ठीक है। जो भी हमारे क्या है डिफॉर्मिटीज जैसे होंगी
फॉर एग्जांपल आपका नॉर्मनी होगा या फ्लैट फुट होगा या स्कॉलियोसिस और लॉर्डोसिस टाइप के होंगे, डिफॉर्मिटीज, इन सब चीजों को क्या करेगा ये थोड़ा सा चेंज करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारी डिफॉर्मिटीज हो वो क्या हो जाएंगी, थोड़ा सा करेक्ट होती जाएंगी। आसन, ठीक, क्लियर हो गया। अब आते हैं क्या, आसन से हमारे फायदे क्या हैं। सबसे पहले आपको क्या मैंने बताया आसन से आपको कि जो हमारी क्या है डिफॉर्मिटीज क्या होंगी वो दूर होंगी। दूसरी चीज क्या होगी, आसन से करने से हमारा क्या होगा, हमारी जो बॉडी की कैपेसिटी है, ठीक है, हमारी जो बॉडी की कैपेसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। मींस हमारी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कुछ आसन ऐसे भी होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और कई ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे मसल्स जोन्स होती है वो सब क्या होती है, डेवलप होती है। और क्या करते हैं आसन हमारे, क्या करते हैं, हमारी जो स्ट्रेंथ होती बॉडी की, जैसे फॉर एग्जांपल लेग्स, हैंड की स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है, थाई मसल्स हो गई, ये सब चीजें क्या होंगी, इंक्रीज होगी। और भी क्या करता है हमारा आसन, हमारा आसन एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, क्या, जो हमारे बॉडी में कौन सा फ्लूइड पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट्स के बीच में, वो क्या करता है, इनको इंक्रीज करता है। जो भी मोबिलिटी का वर्क है हमारा, इनको क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, सही प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, हमारे लिए वर्क करेगा। जब वर्क करेगा, पहली चीज तो जब वर्क करेगा, मोबिलिटी आपकी जो साइनोवियल फ्लूइड है आपकी बॉडी में क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब इंक्रीज होगी तो हम लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम में जैसे हम लोग समझिए तो हम लोग ने देखा होगा, जो हम लोगों के ओल्ड एज पर्सन होते हैं, ठीक है, उनमें आपने देखा होगा नी में उनके बहुत पेन होने लगता है आफ्टर एज। होते क्या है कि उनके बॉडी में जो नी का जॉइंट होता है हमारा, ठीक है, जहां हमारा फीमर बोन और टिबिया फिबुला जुड़ती है, ठीक है, वहां मींस पटेला बोन है, पटेला बोन के पास हमारी क्या होती है, जॉइंट होता है, जहां पे साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है हमारा कम होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बोन्स के बीच में फ्रिक्शंस होने लगते हैं। जब वो फ्रिक्शंस होते हैं तो हमें स्वेलिंग और पेन का एहसास होता है। तो इसी की वजह से क्या होता है, हमें प्रॉब्लम होता है। बट रेगुलर आसन करने से हमारी क्या होगी, जो भी हमारी बॉडी की मोबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, वो सब चीजें हमारी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। अब आते हैं हम लोग क्या, ओबेसिटी। सो व्हाट इज ओबेसिटी? ओबेसिटी हमारा हम लोग सिंपली वे में समझ सकते हैं क्या, कि हमारे बॉडी में क्या हो, फैट इंक्रीज हो जाए, ठीक है। जब हमारी बॉडी में क्या हो, एक लेवल से ज्यादा फैट हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, तब वो क्या होता है, हमारा ओबेसिटी में फॉर्मेशन होने लगता है। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि मोटापा हम लोगों का इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। अब ओबेसिटी क्यों होती है, उसका रीजन क्या है, पहला कि हम लोग क्या होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज न करने की वजह से ओबेसिटी इंक्रीज होती है। एक्सेसिव फूड कंजप्शंस, हम लोग क्या करें, ज्यादा फूड खाएं, ठीक है, और ऑयली फूड्स ज्यादा खाएं, जंक फूड्स हम लोग ज्यादा एब्जॉर्ब करें, जहां पे हमें क्या मिलेंगे, फैट्स ज्यादा मिलेंगे। जब हमारे फैट ज्यादा मिलेंगे तो हमारी बॉडी में फैट की क्वांटिटी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। अब फैट आगे हमारा इंक्रीज होगा, लेकिन हमारा मोटापा बढ़ता कैसे, ओबेसिटी में फॉर्म कैसे होता है, होता क्या है, जब हम लोग फैट लेते हैं, बॉडी हमारी एब्जॉर्ब करती है, वो हमारी बॉडी में स्टोर की जाती है, ठीक। हम लोगों को जैसे पर डे के अकॉर्डिंग हमें क्या है, हमारी जो एक्टिविटी है, पर डे का हमारा जो रूटीन है, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या होनी चाहिए, जितनी भी हम लोगों ने कैलोरी ली हुई है, ठीक है, हम लोग जितनी भी फूड से कैलोरी ली हुई है, उतनी कैलोरी जब हम लोग बर्न करेंगे तो हम लोगों का जो बॉडी का लेवल है वो मेंटेन रहेगा। बट जब हम लोग ज्यादा फूड से कैलोरी लेंगे और हम अपनी कैलोरी बर्न कम करेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, फैट में वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा फैट इंक्रीज होने लगता है बॉडी में। ओबेसिटी के थ्रू कई सारी डिजीज होती हैं, जैसे आपकी होती है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि कार्डियो की प्रॉब्लम होती है, मींस हार्ट के रिगार्डिंग हमें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। दूसरी चीज क्या होती है, हार्ट के रिगार्डिंग, फिर लीवर, फैटी लीवर हम लोग ने सुना होगा, फैटी लीवर भी होता है हमारे में। उसके बाद क्या होता है, फैटी लीवर के साथ बेटा एक चीज आपको और आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज। डायबिटीज में आपने अधिकतर सुना होगा क्या, कि
इसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज होती है मीठा खाने से होता है। मीठे में हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट जिसे हम लोग कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है। बट जब हम लोग ज्यादा स्वीट एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारी कैलोरी ज्यादा इंक्रीज होगी। अगर हम अपनी कैलोरीज को बर्न नहीं करेंगे तो वो जो हमारी एनर्जी थी वो क्या हो जाएगी? हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगी, और जब हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगी तो फैट का रूप जो है फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ओबेसिटी में भी हमारे क्या है? ओबेसिटी में भी हम लोग को क्या है? ओबेसिटी टाइप्स 3 टाइप्स होते हैं, जैसे ओबेसिटी टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ठीक है, बेसिकली क्या है, हम लोग को अगर अपने बॉडी का वेट हम लोगों को अपना मेजर करना हो कि हमारे बॉडी में वेट कितना है, या फिर हमारे बॉडी का जो हम लोगों का बॉडी मास इंडेक्स है, ठीक है, मीन जो हमारे बॉडी में जो हमारी बॉडी में क्या है, मसल्स है, या हमारी बॉडी में कितने लेवल के फैट्स है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमको अपना चेक करना है क्या कि जो हमारी हाइट है और वेट है उसके अकॉर्डिंग क्या हम लोग हेल्दी हैं या नहीं है। तो हम लोग इसको पता कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? इज वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। दिस इज फॉर BMI, मींस बॉडी मास इंडेक्स। वेट इन केजी अपॉन हाइट इन meter square. By the help of this formula we can calculate our BMI. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है, हम लोग जो बॉडी वेट है और हाइट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कौन सी कैटेगरीज में आते हैं। तो कुछ चार्ट्स है, कुछ चार्ट्स है जिसमें मेंशन दिया गया है क्या कि हमारी जो बॉडी है क्या वो अंडरवेट है, ओवरवेट है, नॉर्मल वेट है, या ओबेसिटी टाइप में हमारे क्या करती है बॉडी आती है। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे अभी पहले क्या है हमारा अंडरवेट। अंडरवेट में क्या होता है कि जो हमारी क्या होती है, हमारी वेट की कैटेगरी मींस हमारी कितनी होनी चाहिए, हमारी ये लेस देन कितनी होनी चाहिए, लेस देन हमारी होनी चाहिए 18। ठीक है, 18 से जब हमारी लेस देन होगी तो हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे? अंडरवेट में। बट नॉर्मल वेट में कब होगा हमारा? नॉर्मल वेट हम आएंगे कब? जब हमारा क्या है, बॉडी क्या है 18 से लेके 24.9 तक के कैटेगरी में आए। फिर आता है ओवरवेट। ओवरवेट क्या होगा हमारा? जब 25 से इंक्रीज हो और 29.9 तक की कैटेगरी में आए। अब आता है यहाँ पे क्या हमारा? ओबेसिटी टाइप 1। इसको हम लोग ओबेस के नाम से जानते हैं। ओबेसिटी टाइप 1। ओबेसिटी टाइप 1 हमारा क्या होगा? अभी तक हमारा ओवरवेट क्या था? 29। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 30 से 34 पॉइंट लगे थे बेटा, आपको बता चुके इससे पहले की क्लासेस में हम आपको 25 से 29.9 है, तो जाहिर सी बात है ओबेसिटी टाइप 1 में क्या होगा? 34.9 होगा। अब ओबेसिटी टाइप 2 में क्या हो जाएगा हमारा? अभी 34.9 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 35 से 39.9। बट ओबेसिटी टाइप 3 में हमारे कितना हो जाएगा? अबव 40। ठीक है, इस कैटेगरी के थ्रू हम लोग क्या जान सकते हैं कि जो हम लोग की जो हाइट है या बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग क्या है वो किस कैटेगरी में इन्वॉल्व होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आते हैं, कुछ आसन हमारे ऐसे हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपका है वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन, ठीक है, अर्ध मत्स्येन्द्रासन, वज्रासन। वज्रासन क्या होता है? आपने देखा होगा कार्टून निंजा
बॉडी क्या करता है, फ्लोर पे बैठता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वज्रासन। वज्रासन हमारा क्या काम करता है, हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ इंप्रूव, हमारी जो बॉडी की स्ट्रेंथ होती है, जैसे लेग की स्ट्रेंथ हो गई या लेग की हमारी क्या होगी, मसल्स को क्या करेगा, वो टोन करेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इनको करने का प्रोसीजर क्या है, वज्रासन को हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अपने फ्लोर पे बैठेंगे, कैसे, अपने दोनों लेग्स को पीछे की ओर करेंगे और एड़ी पे हम लोग क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। ठीक है, मीन जो हमारा एड़ी रहेगा पैर का वो थोड़ा सा वी शेप में रहेगा, ऐसे। ठीक है, और जो हमारा वी शेप के बीच का जो गैप है उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने हिप को रखेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा वज्र आसन, इसको हम लोग वज्र आसन के नाम से जानते हैं। आपको वज्र आसन के कुछ बेनिफिट बताएं क्या। पहली चीज क्या, हमारे लेग की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेगा, जो हमारी लेग्स की मसल्स होते हैं उनको क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। दूसरी चीज क्या है, हमारे जो ब्लड फ्लो है बॉडी का लेग की ओर डाउन लोअर लिम्स में क्या करेगा, ये इंप्रूव करेगा। ठीक है, अब आते हैं क्या, हम लोग आपको बताया मैंने, एक आता है क्या, वज्रासन। ठीक है, वज्रासन हो गया। वज्रासन के बाद आता है आपका कौन सा, त्रिकोणासन। त्रिकोणासन, त्रिकोणासन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग ट्रायंगुलर पोज के नेम से भी हम लोग जानते हैं। त्रिकोणासन में क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा ट्रायंगल टाइप में थोड़ा सा फॉर्मेशन करते हैं, मींस हम लोग क्या करेंगे, इसको परफॉर्म करेंगे कि अपने लेग को हमने क्या किया, स्ट्रेच कर लिया, और उसके बाद क्या करेंगे, अपनी एक हैंड से, चाहे लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, अपनी क्या करेंगे, अपने हील को टच करने की कोशिश करेंगे बेंड करके, और दूसरा हाथ जो रहेगा वो हमारा क्या होगा, वो अप रहेगा। लाइक जैसे आप लोग हम लोग एक तरीके से हम लोग देखेंगे क्या होगा, ट्रायंगल शेप हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। दूसरी चीज क्या है, हमारी जो हमारा बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है, वो इंप्रूव होगा। जो हमारे नर्वस सिस्टम्स हैं, ये सब चीजें क्या होंगी, हमारी इंप्रूव होंगी। अब कुछ चीजें हमें ये भी ध्यान देंगे, त्रिकोणासन कौन कौन नहीं कर सकते, जिनके क्या हो, बैक में प्रॉब्लम, मींस जो स्पाइनल कॉर्ड से रिगार्डिंग उनको प्रॉब्लम हो रहा हो, जिनको बैक पेन हो रहा हो, ठीक है, या सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हो रहे हो, ठीक है, या स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम्स हो रहे हो, ये सब चीजें लोग वो पसंद नहीं कर सकते। जो प्रेग्नेंट लेडी है तो या डिलीवरी के बाद वो इन सब आसन को परफॉर्म नहीं कर सकती हैं। अब आता है हमारा क्या, अर्धमत्स्येन्द्रासन। अर्धमत्स्येन्द्रासन क्या होता है, अर्धमत्स्येन्द्र में हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा अपने बैठ जाते हैं, पलथी मारते हैं। पलथी मारने के बाद क्या होता है, हम लोग अपने एक पैर को फोल्ड करते हैं और एक दूसरी तरफ से क्या करते हैं, उसको टच करते हैं, अपने पंजे को टच करते हैं। ऐसा आपको नहीं समझ आया बेटा, आप लोग इसको बुक्स में देखिए। ठीक है, इसका जो डायग्राम, क्योंकि विदाउट डायग्राम आपको कोई भी आसन समझ में नहीं आएंगे। इन सब चीजों से, इस आसन से क्या होगा हमारा, जो आपको मैंने बताया अर्धमत्स्येन्द्र आसन से पहला आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, इंप्रूव होगी। दूसरी चीज क्या है, आपकी जो बैक की मसल्स है स्पाइनल कॉर्ड के साइड पे, वो भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। जो आपकी मसल्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरी चीज क्या होगा, हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इंप्रूव होगा, इम्यून सिस्टम इंप्रूव होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होगा, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम इंप्रूव होंगे। ये सब सिस्टम्स हमारे क्या होंगे, इंप्रूव होंगे। फिर हमारा क्या होगा, फिट और हेल्दी रहेंगे। अब लास्ट एक आपका मैंने आपको बताया क्या, हस्त आसन, जो किसमें आता है, ओबेसिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, हस्त आसन। फिर हस्त आसन क्या काम करता है हमारे, हस्त आसन में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको दो फॉर्म में बांटा गया है। पहला कौन सा, हस्तासन। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, इसको किसमें कहा गया है, ऊर्ध्वा हस्त आसन में।
इसमें क्या होता है, जो हमारा हस्तासन होता है और ऊर्ध्वा हस्तासन होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग सिंपली इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, पद हस्तासन में क्या होता है, हम लोग सिंपली अपने एक अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो जाते हैं, फिर बाय द हेल्प ऑफ अपने हैंड के पाम से हम लोग क्या करते हैं, फ्लोर को टच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी वो इजीली उनको क्या कर लेंगे, फ्लोर को टच कर पाएंगे, बट जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होगी वो उनको टच करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इन सब चीज क्या पता चली कि इससे क्या हो सकता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, कहां की, लोअर लिम्ब की और अपर लिम्ब में। अपर लिम्ब में कहां की, हमारी स्पाइनल कॉर्ड साइड की। ठीक है, जो हमारी बैक की मसल है। दूसरी चीज जो हमारी लेग की मसल है, जैसे आपकी थाइज हो गई हैमस्ट्रिंग, और क्वाड्रिसेप्स मसल्स क्या होंगी, हमारी स्ट्रेच होगी, ब्लड फ्लो हमारा क्या होगा, इंप्रूव होगा, हमारा क्या होगा, बॉडी बैलेंस हम लोग बना पाएंगे। अब लास्ट आपका टॉपिक था ऊर्ध्व हस्तासन। ऊर्ध्व हस्तासन में क्या होता है, हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसमें हम लोग खड़े रहेंगे अटेंशन की पोजीशन में, और उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली अपने हैंड्स को रेज करेंगे स्ट्रेट और ऊपर की ओर देखेंगे लाइक दिस। ठीक, तो ये क्या होता है आपका ऊर्ध्व हस्तासन। इसमें क्या होगा, हमारा पहली चीज तो जो प्रॉब्लम होगी जिनकी सर्वाइकल की, उनको थोड़ा सा रिड्यूस होगा। दूसरी चीज क्या होगी, हमारी बॉडी क्या होगी, फुल स्ट्रेच होगी। जब फुल स्ट्रेच होगी तो क्या होगी, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी बॉडी में। दूसरी चीज क्या है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, और क्या होगा, हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो सिस्टम क्या होगा, इंप्रूव होगा, इम्यून सिस्टम इंप्रूव होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम इंप्रूव होंगे, और क्या होगा, हमारी जो स्ट्रेंथ है बॉडी की वो चीज क्या होगी, इंप्रूव होगी। सो क्लास, टुडे वी हैव डिस्कस्ड पार्ट 1 योगा एंड लाइफस्टाइल। सो रीड चैप्टर, और जो भी कुछ डिस्कशन करना होगा आपको, जो भी कुछ डाउट्स होंगे वो प्लीज कंसल्ट करिएगा। ओके, थैंक यू।